नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है परिवहन का विकास पढ़ा था। सो ये उसी का पार्ट है, परिवहन के विकास का। सो अगर हम बात करें तो रेलवे ने जो है भारत में बहुत बड़ी क्रांति की है। रेलवे की वजह से हुई। आज भी अगर देखें तो भारत की 80% पॉपुलेशन जो है वो ट्रेनों में ही धक्के खाती है। ठीक है। क्योंकि यही एक सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम है इधर से उधर टहलने का। सो अगर सबसे ज़्यादा भीड़ आपको देखनी है किसी हम कह सकते हैं जो आज का ट्रांसपोर्ट है, तो आपको ट्रेनों में सबसे ज़्यादा भीड़ मिल जाएगी। या परिवहन का सबसे गंदा जो हम कह सकते हैं आज की व्यवस्था है, तो वो भी आपको रेलवे ही मिलेगी इंडिया में। गंदी से गंदी ट्रेनें, गंदी से गंदी आपको वहाँ डिब्बे मिल जाएंगे, गंदे से गंदे लोग आपको मिल जाएंगे। सारी चीज़ें आपको भारत के रेलवे में मिल जाएगी। इसके अलावा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भारत में रेल लाइन बिछाने का प्रथम प्रयास मद्रास में 1831 में आया। ठीक है, तो भारत में रेल लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव मद्रास में 1831 में आया। इसमें रेल के डिब्बों को घोड़ों से खींचने का प्रस्ताव था। ठीक है, जो रेल के डिब्बे थे वो उनको कौन खींचता? घोड़े खींचते। ठीक है, उस समय इंजन नहीं होता था। 1834 ईस्वी में पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वाष्प चालित रेलवे स्थापित करने का निर्णय लिया। 1831 में जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें क्या था कि जो रेल के डिब्बे हैं वो घोड़ों से खींचे जाएंगे। उसके बाद 1834 में जो है पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, किसने? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है वाष्प चालित रेलवे स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम जो है भाप से चलने वाला एक इंजन जो है इंडिया में लाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो भारत में पहली रेलवे लाइन जो है अग्रणी व्यक्ति रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन। ठीक है, रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन। रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन जो हैं, तो भारत में पहली रेलवे लाइन जो है इनके द्वारा शुरू की गई। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। ठीक है, रेलवे निर्माण का जो प्रयास है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। और रेलवे लाइन के लिए जो है जोर शोर किसने लगाया कि हाँ यहाँ लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? तो रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन ने। इसके अलावा जो है पहली रेल जो है 1853 में, पहली रेल कब? 1853 में जो है मुंबई व ठाणे के मध्य प्रारंभ की गई। तो पहली रेल जो है 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य जो है प्रारंभ की गई। अगले वर्ष कलकत्ता से बंगाल की पश्चिमी क्षेत्र की कोयला खानों से रेल मार्ग द्वारा छोड़ा गया। तो यहां पे याद रखना है कि पहली रेल कब शुरू हुई? 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य। किसके? मुंबई और ठाणे के मध्य। और अगले वर्ष क्या है? कलकत्ता से बंगाल की पश्चिमी क्षेत्र की कोयला खानों से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट ईयर क्या किया गया? कलकत्ता से बंगाल, ठीक है, जो कोयला खाने थी उनको जो है रेल मार्ग से जोड़ा गया। जो कोयला खाने थी उनको रेल मार्ग से जोड़ा गया। 1856 ईस्वी में जो है मद्रास को आरकोनम, याद रखना है, मद्रास को आरकोनम के साथ जोड़ा गया। उसके बाद सरकार और निजी कंपनियों के प्रयासों से रेलवे का तेजी से विकास हुआ। उसके बाद सरकार ने भी प्रयास किया और निजी कंपनियों ने भी प्रयास किया और रेलवे तेजी से बढ़ने लगा। भारत में रेलवे के निर्माण कार्य में ब्रिटिश व्यापारियों और ठेकेदारों ने अत्यधिक लाभ कमाया। शुरू के वर्षों में रेलवे विभाग ने बड़ी लाइनों के निर्माण पर अधिक जोर दिया। तो भारत में जब रेलवे निर्माण हो रहा था तो जो ब्रिटिश व्यापारी थे या ब्रिटिश ठेकेदार जो थे उन्होंने खूब पैसा कमाया, क्योंकि शुरुआत में जो है लंबी लंबी रेलवे लाइनें जो हैं वो निर्माण की जा रही थी, बहुत कई किलोमीटरों तक। ठीक है, पहले छोटी रेलवे लाइनें नहीं बिछाई गई। बंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे बड़े बंदरगाहों को देश के भीतरी भागों के महत्वपूर्ण शहरों और कृषि क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया। इस प्रकार देश के महत्वपूर्ण शहर रेलवे के जरिए एक दूसरे से जुड़ गए। बंबई हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, और इनको जो है
ये यहाँ पे जो बड़े बड़े बंदरगाह थे उनको शहरों से जोड़ा गया रेलवे लाइन के थ्रू, और हम कह सकते हैं कृषि क्षेत्रों से जोड़ा गया, जिसके जरिए क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ जुड़ पाए। अब यहाँ पे हम देखेंगे भारत में रेलवे का विकास। ठीक है, तो भारत में रेलवे का विकास अगर देखें तो भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1848 से 1856 के बीच। ठीक है, 1848 से 1856 के बीच भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन थे। ठीक है, रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन, रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन, रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन, रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन, रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन। ठीक है, रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन थे। तो भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति कौन थे? रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव जो है मद्रास में 1831 ईस्वी में आया था। इसमें रेल के डिब्बों को घोड़ों से खींचने का प्रस्ताव था। ठीक है, पहला जो प्रस्ताव आया 1831 में, उसमें यह कहा गया कि रेलवे के डिब्बे जो हैं वो घोड़ों से खींचे जाएंगे। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच चली। ये क्वेश्चन जो है छोटी छोटी क्लासेस में भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो है पहली रेलगाड़ी कब और कहां से कहां तक चली। तो 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को जो है बंबई से ठाणे के बीच चली। 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच चली थी। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई। ठीक है, तो 1854 में दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई। 1854 में दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई। याद रखना है कि 1854 में दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई, और ये रेलवे लाइन जो है कलकत्ता से रानीगंज, कहां से कहां तक? कलकत्ता से रानीगंज, कलकत्ता से रानीगंज। ठीक है, कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो किसके कार्यकाल में जो है रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो है भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ठीक है, और ये समय कब तक से कब तक था? 1899 से 1905 के बीच में। ठीक है, 1899 से 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा, और इसमें रेलवे लाइन का खूब विस्तार हुआ। इसके बाद 1902 में जो है मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 2 भारतीय सदस्य गुरुदास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी शामिल थे। तो 1902 में जो है 1902 में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो रेलवे आयोग का गठन कब किया गया? 1902 में। रेलवे आयोग का गठन कब किया गया? 1902 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर रॉबर्टसन, मिस्टर रॉबर्टसन। इसके अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर रॉबर्टसन इसके अध्यक्ष थे। और इस आयोग में जो है 2 भारतीय सदस्य थे, गुरुदास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी। कौन कौन थे? गुरुदास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी। ठीक है, तो मिस्टर रॉबर्टसन जो थे वो रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, मिस्टर रॉबर्टसन जो थे वो रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे। 1902 में रेलवे आयोग का गठन किया गया। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, एक का नाम गुरुदास बनर्जी और दूसरे सैयद बिलग्रामी थे। गुरुदास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी। - 1908 में रेलवे को स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा दिया गया। ठीक है, 1908 में रेलवे को क्या दिया गया? स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा दिया गया। 1924 में क्या हुआ? एक वर्थ समिति के सुझाव पर रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक किया गया। ठीक है, एक वर्थ की समिति के सुझाव पर जो है रेल बजट जो है वो सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। 2016-17 के बजट से रेल बजट को सामान्य बजट के साथ
कर दिया गया। ठीक है, 2016-17 के बाद से जो है रेल बजट जो था वो सामान्य बजट में ही शामिल कर दिया गया। 19वीं सदी के अंत तक जो है 24,752 मील, मतलब लगभग कितना, 39,834 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन देश में तैयार हो गई थी। तो ये भी याद रखना है कि रेलवे लाइन जो है 19वीं सदी में जो है, जब अंग्रेजों का ही शासन था, ठीक है, उस वक्त रेलवे लाइन कितनी तैयार हो चुकी थी, 38,834 किलोमीटर। कितनी हो गई थी, 38,834 किलोमीटर, 39,834 किलोमीटर, 39,834 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है 19वीं सदी तक तैयार हो चुकी थी। रेलवे लाइनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था, बंदरगाहों को देश के आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ना। ठीक है, रेलवे लाइन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था, बंदरगाहों को देश के आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ना, जो अंग्रेजों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ठीक है, अंग्रेजों के आर्थिक हितों की दृष्टि से क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिनसे देश के एक भाग में निर्मित वस्तुओं को दूसरे भाग में पहुंचाने में सुविधा होती थी। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया। देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिनसे देश के एक भाग में निर्मित वस्तुओं को दूसरे भाग में पहुंचाने में सुविधा होती थी। रेलवे में माल भाड़े के बारे में जो नीति अपनाई, उससे भी अंग्रेजों में की मंशा स्पष्ट होती है। देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे से माल पहुंचाने में ज्यादा भाड़ा लगता था, लेकिन बंदरगाहों से माल को देश के अन्य भागों में पहुंचाने में कम भाड़ा लगता था। भारत में रेलवे लाइनें बिछाने के पीछे जो है अंग्रेजों का एक और प्रमुख उद्देश्य था, भारत पर अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाना। वैसे क्षेत्र जो प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उन्हें सेना को स्थानांतरित करने के लिए आपस में जोड़ दिया गया। देखिए, पहले क्या होता था, जब बंदरगाहों से माल को देश के अन्य भागों में पहुंचाने में कम भाड़ा आता था और रेलवे से सामान को पहुंचाने में ज्यादा भाड़ा आता था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाएगी, बंदरगाहों को जो है रेल के माध्यम से जोड़ा गया, तो अब जो है बंदरगाह से जो माल आता था वो सीधे जो है हम कह सकते हैं देश के आंतरिक शहरों तक पहुंच जाता था और कम भाड़ा आता था। वैसे क्या होता, पहले रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना, फिर वहां से माल सप्लाई करना, तो बहुत ज्यादा खर्चा आता था। बाद में विशेषकर प्रथम महायुद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का कुछ विकास हुआ, तब रेलवे की नीति में परिवर्तन करने की मांग की गई। भारतीयों ने मांग की कि रेलवे को विदेशी हितों की बजाय भारत की आर्थिक आवश्यकता का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। रेलवे भारी लाभ कमा रही थी तथा उस लाभ का एक बड़ा भाग देश के बाहर जा रहा था। रेलवे बहुत लाभ कमा रही थी, लेकिन उसमें से एक बड़ा भाग कहां जा रहा था, देश के बाहर जा रहा था।